ध्वनि प्रातिहार्य। शीर्षक क्या लिखा है? दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य। उच्चारण करें एक साथ सभी मिलकर के, अपनी अपनी पुस्तक से मिलान करते जाएं। स्वर्गापवर्ग गम मार्गे विमार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कथनैके पटो स्त्रीलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य। गुण ही प्रयोज्य। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं, मिलान करें। ते हे भगवान आपकी दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष को। अपवर्ग किसे कहते हैं? मोक्ष के लिए अपवर्ग कहते हैं। स्वर्ग तो है ही, स्वर्गापवर्ग स्वर्ग और मोक्ष को गम मार्ग जाने वाले मार्ग के, स्वर्ग और मोक्ष को जाने वाले मार्ग के विमार्गण इष्ट खोजने के लिए इष्ट त्रैलोक्या तीनों लोक के जीवों को सद्धर्म तत्व समीचीन धर्म तत्व के कथनैक पटुः कथन करने में अत्यंत समर्थ विशदार्थ स्पष्ट अर्थ वाली, विशद स्पष्ट अर्थ वाली सर्वभाषा सभी भाषाओं में स्वभाव परिणाम परिणत होने वाले स्वाभाविक गुण ही प्रयोज्य गुणों से सहित भवती होती है। क्या हुआ सारांश? मिलान करें। भावार्थ है भगवान, हे स्वामीन, आपकी वाणी, भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बताने वाली है। भगवान की वाणी कैसी है? स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बताने वाली है। स्वर्ग का भी रास्ता बताती है, मोक्ष का भी रास्ता बताती है, लेकिन नरक का रास्ता नहीं बताती। इसमें लिखा नहीं ऐसा है? नरक का रास्ता नहीं बताती। नहीं, नरक के रास्ते को बंद कराने का रास्ता बताती है। कहीं कहीं पर कोई पुतला खड़ा रहता है, उसकी अंगुली ऐसी बनी रहती है, वो कहीं का रास्ता बताता है। क्या बताता है? रास्ता बताता। अब तुम अपने अपने अर्थ निकाल लेते हो कि अंगुली क्या बता रही। कोई सीधे रास्ते की तरफ दिखा देता है कि सीधा रास्ता बता रही, कोई दुकान की तरफ कह देता देखो दुकान की तरफ इशारा करे चले जाओ सीधे। भगवान की वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाती है, क्योंकि इन रास्तों का परिचय आपको नहीं है। त्रियंचों में जाना, पशु पक्षी बनना, नारकी बनना, इनके रास्ते बताने थोड़ी पड़ते हैं। ये तो चिर परिचित हैं, आवागमन वहीं से तो हो रहा है, वहां कोई बताना थोड़ी पड़ता है। और
इस तासीर के व्यक्ति ऐसे रास्तों को अपने आप खोज भी लेते हैं। हाँ, उनको जल्दी मिल जाते हैं क्योंकि प्रकृति वैसी होती ना। लेकिन भगवान की वाणी अहित का कथन तो करती है, पर अहित से बचने के लिए, मिथ्यात्व से बचने के लिए, पाप पाखंड से बचने के लिए कथन करती है। लेकिन प्रेरणा किसकी देती है? समीचीन मार्ग, सद्धर्म मार्ग, रत्नत्रय का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, अहिंसा का, दया का, करुणा का, सेवा का, सौहार्द, सहयोग, समन्वय, शांति, समता, इसके मार्ग की प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है भगवान की वाणी कि इस मार्ग का अनुसरण करो, इस मार्ग पर आगे बढ़ो, इस मार्ग में लगो। लगना तुम्हारे को पड़ेगा। धर्म तो पानी की तरह है। कैसा है? पानी की तरह, एकदम पानी की तरह है। पानी किसकी प्यास बुझाता है? किसकी प्यास बुझाता? प्यासे की प्यास तो बुझाता है, लेकिन प्यास कब बुझा पाता है? जब प्यासा पानी के पास पहुंचे। अब प्यासा घर बैठे बैठे सोचे कि पानी आ जाए, पानी आ जाए, पानी आ जाए, हमारे पास ही आ जाए, हमारे ऊपर ही आ जाए, हमारे मुंह में ही आ जाए, तो वैसा कनेक्शन बनवा के रखो। यहां तक कनेक्शन बनेगा, तब लास्ट यहां का बटन दबेगा तो अंदर जाएगा। या फिर अपने घर में छेद वेद करके रखो और बारिश की प्रतीक्षा करो, और उसके बाद में जब बारिश होने लगे तो छेद के नीचे बैठ करके गाना गाओ, आ जाएगा पानी। आ आ आ आ पानी आ, पाऊसा रे पाऊसा तुला देता पैसा पावसा रे पावसा तुला देता पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। क्यों भागवत कर? बराबर ना? देखो ये लोग हंस गए मराठी वाले, महाराष्ट्र की भाषा उनको समझ में आ गई, पकड़ में आ गई। हाँ, पावसा रे पावसा, हाँ, तुला देता पैसा, पैसा झाला खोटा और पाऊस आला मोठा। पावस रैन डरावनी, वर्षा की रात डरावनी लगती है। दिग्रस क्षेत्र बाबजी महाराज, लाहन मूर्ति। लाहन मूर्ति का मतलब छोटी प्रतिमा है। आपके यहां जैसे मूलनायक आदिनाथ भगवान की छोटी प्रतिमा है, ऐसे दिग्रस क्षेत्र है यवतमाल के पास, पुसद के पास दिग्रस क्षेत्र है, अतिशयकारी प्रतिमा है। उस दिग्रस क्षेत्र में मूल नायक आदिनाथ भगवान की छोटी सी प्रतिमा है, छोटी सी प्रतिमा, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा है, पूरे इलाके में प्रभाव है। छोटी प्रतिमा का भी बड़ा प्रभाव। तो वहां के लोग कहते हैं लाहन मूर्ति, हाँ, मोठी कीर्ति, कीर्ति मोठी, लाहन मूर्ति कीर्ति महान, मोठी कीर्ति, बड़ी कीर्ति, यश, प्रभाव बहुत बड़ा। गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से वहां पर गजरथ पंच कल्याणक संपन्न कराया था, भर गर्मी में कराया था, पसीना पसीना होते थे लोग, लेकिन भीड़ है तो भीड़। हाँ, तुम्हारा निमंत्रण पहुंचा नहीं पहुंचा, भगवान के यहां पंच कल्याणक हो रहा है। कमेटी ने भी खूब काम किया। उस दिग्रस क्षेत्र से आज वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं भागवतकर जी,
काफ़ी समय मंत्री जैसे इस कार्य में रह कर के अपनी सेवाएं दी, अभी भी दे रहे हैं, आए हुए यहाँ पर। किसने निमंत्रण भेजा? सहज महाराज के यहाँ जाना, चतुर्मास चल रहा पूरे परिवार के साथ, और फिर भक्तांबर की महिमा, आदिनाथ भगवान की स्तुति चल रही। यहां सिलवानी के मूल नायक आदिनाथ भगवान और दिग्रस के मूल नायक आदिनाथ भगवान। जैन तो जैन, जैनेतर भी बाबजी महाराज, बाबजी महाराज, बाबजी महाराज का क्षेत्र, अजैन के मुख से भी निकलता उस इलाके में बाबजी महाराज का क्षेत्र, बाबजी महाराज का क्षेत्र प्रसिद्धि रहती है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा? हाँ, धर्म की प्रकृति पानी की तरह है। पानी प्यासे की प्यास बुझाता है, लेकिन प्यासे को पानी के पास जाना पड़ेगा ना। हाँ, अब चला गया, पानी दिखने लगा तो प्यास बुझ जाएगी? नहीं, अब दिखने पर तो और बढ़ेगी। फिर क्या करे? पानी को प्राप्त करो। रख लिया बाटल में तो भर लिया है ना, बाटल में भरे हुए पानी से प्यास नहीं बुझेगी। आप पेट पर फैल लो, मुंह पर, गालों पर लगा लो बाटल को, प्यास बुझने वाली नहीं। पानी तो है ना हमारे पास, है, रखे रहो। हम पानी के गीत तो गा रहे हैं ना, गाते रहो गीत, प्यास नहीं बुझेगी। प्यास कब बुझेगी? जब पानी को पियोगे तो तुम्हारी प्यास बुझेगी। धर्म भी ऐसा ही है। धर्म को जिस समय स्वीकार करोगे, धारण करोगे, जीवन में अपनाओगे, उस समय तुम्हारा कल्याण होगा। उसी समय इस जीव को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। अकेले गीत गाने से काम नहीं बनता। हम तो बहुत जय जयकार करते हैं, जय जयकार करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जिनकी जय जयकार कर रहे हो उनकी बात स्वीकार करने वाले तो मिलना चाहिए ना। हम तो बहुत चरण पकड़ते हैं, चरण तो बहुत पकड़ रहे, एक आध बार आचरण भी तो पकड़ लो। चरण अकेले पकड़ लिए, अकेले चरण पकड़ लिए, काम तो बनेगा, लेकिन पूरा काम बनने वाला नहीं, क्योंकि अभी आपने चरण ही पकड़े हैं। पूरा काम कब बनेगा? चरण पकड़ने के साथ साथ जब आचरण भी पकड़ोगे तो तुम्हारा काम बनेगा। हम तो भगवान को मानते हैं, भगवान को तो मानते हो, खूब मानते हो, भगवान को सभी मानते हैं। अरे भगवान को तो मानते हो, भगवान की मानते कि नहीं? नहीं नहीं, हम तो भगवान को मानते हैं, तो भगवान को तो सभी मान लेते हैं ना। अब भगवान को मान लिया तो अकेले भगवान को मानने से काम नहीं बनेगा। थोड़ा तो बन जाएगा, थोड़ा ही बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। जो नहीं मानते भगवान को, उनकी अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन अपना काम बनाना है तो भगवान को भी मानना पड़ेगा और भगवान की भी मानना पड़ेगी। हाँ, नहीं नहीं, हम तो भगवान को मानते हैं। अरे भगवान को तो दुनिया मान लेती है, लेकिन भगवान की मान रहे कि नहीं मान रहे? नहीं नहीं, वो वाली बात मत करो महाराज जी, वो हमारी स्वतंत्रता पर छोड़ दो, स्वतंत्रता पर छोड़ दो। भगवान की माने या ना, माता पिता को तो मानते हो, माता पिता की मानते कि नहीं मानते? नहीं महाराज, वो वाली बात ना करो, वो हमारा अपना पर्सनल मैटर है। क्या? हाँ, पर्सनल मैटर। हमें जब सोना तब सोना, जब उठना तब उठना, जब खाना तब खाना, जहां जाना वहां जाना, ये हमारा, या इसमें कुछ मत बोलो आप। हाँ, हम तो आपको मान रहे ना, आपको मान तो रहे हैं ना, हमारे माता पिता ये है, हम मान तो रहे।
अरे अकेले माता पिता ये हैं ऐसा मानने से क्या होगा, माता पिता की कुछ अच्छाइयों को भी तो मानना होगा। माता पिता जो कह रहे हैं वो बात भी तो मानना पड़ेगी। तो भगवान को मानने वाले और भगवान की मानने वाले, इन दोनों में अंतर है। तो इस तरह से भगवान की वाणी स्वर्ग मोक्ष का रास्ता बताने, समीचीन धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ और सभी भाषाओं में परिणत होने रूप स्वाभाविक गुण से युक्त है। इस श्लोक में सामर्थ्य जो बतलाई है, प्रकृति प्रकोप प्रहारक। प्रकृति का प्रकोप नियंत्रित हो सकता है, प्रकृति के प्रकोप को शांत किया जा सकता है। और रिद्धि मंत्र में ओम ह्रीम अर्हम छेलौषधि रिद्धे छेलौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। महाराज जी मुख से कुछ कहें वो तो बहुत आगे की बात, महाराज जी हाथ उठा करके आशीर्वाद दें वो बहुत आगे की बात, महाराज जी कोई कुछ बता दें विशेष रूप से वो तो बहुत आगे। मुनि राज के मुख से निकली हुई लार भी जिनको औषधि बन जाए, ऐसे रिद्धिधारी मुनि, हमारे तुम्हारे में वो शक्तियां नहीं है। क्यों रिद्धियां नहीं है? रिद्धिधारी मुनि के मुख से निकली हुई लार भी जिसको औषधि बन जाए, ऐसी सामर्थ्य किसी के लिए औषधि बन गई। इतनी सामर्थ्य, पसीना भी सोना बना है, सोना बना है, कहानी है, कहानी नहीं सच्चाई है। शरीर का पसीना अंगुली में लेकर के सामने चट्टान पर छिड़क दिया, चट्टान सोने सोने की दिखने लगी। कौन से आचार्य महाराज? आचार्य शुभचंद्र महाराज। ज्ञानार्णव का ग्रंथ लिखा है, ज्ञानार्णव, ध्यान की अनेक विधियां बतलाई हैं, ध्यान की पद्धतियां बतलाई हैं। ऐसा ज्ञानार्णव ग्रंथ आचार्य शिवचंद्र। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनियों का इसमें स्मरण किया गया है जिनकी रिद्धियों का प्रभाव प्रकृति को साम्य रखता है, प्राणियों को सुखी बनाता है। 6 औषधि रिद्धिधारी मुनीश्वरों को का इसमें स्मरण किया गया है। इस तरह से भगवान की दिव्य ध्वनि का अतिशय प्रभाव प्रातिहार्य के रूप में यहाँ पर संपन्न किया गया।